नमस्कार दोस्तों, मैं रामभवन गौतम स्टडी पे आपका स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक पहला ही पाठ काव्य से है और पाठ का नाम जो है प्रेम माधुरी है। तो हम पहले उस रचयिता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम काव्य में प्रेम माधुरी को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो एक युगीन प्रवर्तक हैं, जिनके नाम से एक युग चलता है, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। तो आइए उनके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म जो है 1850 ईस्वी को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था, जो आप जानते हैं कि नहुस रचना के रचयिता हैं। जो इन्होंने गिरधर दास से रचना करते थे। इनका मूल नाम गोपाल चंद था और इनके भारतेंदु जी के गुरु का नाम जो था वो शिव प्रसाद सितारे हिंद था। इनकी शिक्षा अर्थात भारतेंदु जी की शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा के बाद कुछ शिक्षाएं जो हुई इनकी पाठशाला में हुई, विद्यालय में हुई। उसके बाद बाकी की शिक्षा इनका घर पर, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि सभी की जो है अध्ययन इन्होंने अपने घर पर ही पूर्ण रूप से किया। और जो इनको भारतेंदु जी की उपाधि मिली थी, भारतेंदु की उपाधि इन्हें डॉक्टर नागेंद्र द्वारा मिली थी। भारतेंदु का मतलब होता है भारत का चंद्रमा। क्या होता है? भारत का चंद्रमा। तो भारत की चंद्रमा की जो है उपाधि भारतेंदु की किसने दी थी? डॉक्टर नागेंद्र ने दी थी। आइए इनकी भाषा देखते हैं। तो भाषा इनकी जो थी, काव्य में ये ब्रज भाषा से रचना करते थे। जो थी इनकी काव्य में ये ब्रज भाषा से रचना करते थे और गद्य में इनकी जो थी वो परिष्कृत खड़ी बोली की भाषा से रचना करते थे। इनकी भाषा सरल, सहज एवं सुबोध थी। हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। कैसे थे? हिंदी भाषा के लिए प्रबल समर्थक थे। इनकी जो शैली थी वो वर्णात्मक थी, विवरणात्मक थी, विचारात्मक थी, भावात्मक थी और व्यंग्यात्मक तथा हास्यपूर्ण इनकी भाषा शैली थी। इनकी अन्य जो उपाधि है वो है, जैसे प्रेम और श्रृंगार के कवि इन्हें कहा जाता है। तो भारतेंदु जी को प्रेम और श्रृंगार के कवि कहा जाता है। रस सिद्ध कवि भी भारतेंदु जी को कहा जाता है। युग निर्माता भी कहा जाता है इनको। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अगर देखा जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में जो ग्रंथों की रचना हुई, तो कुल छोटे बड़े जो ग्रंथ हैं वो 72 हैं। छोटे बड़े ग्रंथ कितने हैं? 72 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। रचनाओं में काव्य संग्रह देखते हैं तो इनकी काव्य संग्रह जो है वो प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, प्रेम माधुरी है, भक्त सर्वस्व है, भारत वीणा है, सत्सई श्रृंगार है, प्रेम पलाप है और प्रेम फुलवारी आदि इनकी जो है वो काव्य संग्रह है। इसके साथ साथ इन्होंने और रचनाएं लिखी है, जैसे नाटक, कहानी, निबंध। तो उनको भी हम देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको आगे मेड़ दें, फिर उसको भी आगे हम देखते हैं। तो अब हम इनकी रचनाओं में नाटक देखते हैं। तो पहला नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, उसके बाद भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी। तो जैसे सत्य हरिश्चंद्र ये हिंदी की एक सत्यता पर आधारित नाटक है।
उसके बाद भारत दुर्दशा। भारतेंदु ने भारत की अंग्रेजों के समय जो भारत की दुर्दशा थी उसमें इसका वर्णन किया है। उसके बाद है श्री चंद्रावली, फिर नील देवी, और उसके बाद अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तो सभी ने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद विशेष विस्मौषधम है नाटक। फिर उसके बाद इनका वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती अगला नाटक है। फिर सती प्रताप और तथा प्रेम योगिनी इनका अंतिम नाटक है। फिर उसके बाद कुछ इनकी अनुदित रचना है। अनुदित रचना का मतलब होता है किसी दूसरे रचना का अनुवाद, ही अनुदित रचना कहलाती है। उसमें है इनका मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधुआर। इनकी जो है ये क्या है, अनुदित नाटक हैं जो किसी दूसरे रचनाओं का अनुवाद किया है। फिर उसके बाद इनकी कुछ कथा साहित्य भी है जिसमें हमीर हट इनकी एक कथा साहित्य है, दूसरी सीलमती है, आदि और भी इनकी जो है कथा साहित्य रचनाएं हैं। उसके बाद कुछ आलोचना एवं निबंध पर भी इन्होंने रचनाएं की है। जैसे कुछ है आप बीती, कुछ जग बीती, पांचवा पैगाम्बर, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इनकी निबंध है। जयदेव स्वर्ग में विचार सभा, ये इनके आलोचनात्मक निबंध है। फिर सुलोचना हरिहास चक्र है, इनकी एक आलोचनात्मक निबंध है। मदालसा इनका एक निबंध है। लीलावती एक निबंध है। दिल्ली दर्पण दरबार, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनका आलोचनात्मक निबंध है। उसके बाद इनकी कुछ संपादक रचनाएं भी हैं। संपादन रचनाओं में इन्होंने सबसे पहले इनकी कवि वचन सुधा है। उसके बाद फिर हरिश्चंद्र मैगजीन है, और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो 8 अंकों के बाद, कितने 8 अंकों के बाद ये क्या हो गई थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका के नाम से जानी जाने लगी। किस नाम से, हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका से जानी जाने लगी। उसके बाद फिर इनके जो है साहित्य में भारतेंदु जी का स्थान क्या है, आइए वो देखते हैं कि भारतेंदु जी युग निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित रहे। क्या हुए, भारतेंदु जी एक युग निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित रहे, तथा ये हिंदी गद्य के जनक भी कहे जाते हैं। ये क्या है कि हिंदी गद्य के जनक के रूप में भी क्या करते हैं, जाने जाते हैं। इनकी कविताओं में जो है, इनकी कविताओं में भक्ति श्रृंगार, राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत रचनाएं मिलती हैं। कुछ इन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला भारतेंदु जी ने तैयार की, वही आज हम क्या करते हैं कि उसी पर आज हम हिंदी काव्य की भावना को निर्मित करते हैं। जो हम आज हिंदी काव्य पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी काव्य की भावना किस पे आधारित है, वो भारतेंदु जी द्वारा तैयार की गई आधारशिला पर ही निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे हम देखते हैं। ये था हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। अब इसके बाद हम इनके द्वारा लिखी गई प्रेम माधुरी का जो है व्याख्यान देखते हैं। तो हम प्रेम माधुरी से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि काव्य क्या है, क्योंकि काव्य ही पढ़ रहे हैं तो काव्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि काव्य क्या है। तो काव्य छंदोबद्ध
लय रचना है। अर्थात काव्य क्या होता है कि छंद सहित होता है, वो एक लय से ही गाया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि काव्य क्या है, छंदोबद्ध लयात्मक रचना है, कि छंद में क्या पाया जाता है, लय विद्यमान होता है। और अगला, अर्थात जिसमें काव्य यानी जिस काव्य में भावात्मक आनंद की प्राप्त होती है, अर्थात जिसमें भावनाओं से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात आनंद कई प्रकार से होते हैं, जैसे दुखमय आनंद और सुखमय आनंद। हमने रस में पढ़ा है कि रस में कई प्रकार से जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उस भाव को ही हम आनंद कहते हैं। तो ये यहाँ जो है, जो हम प्रेम माधुरी पढ़ेंगे, तो हमारी प्रेम माधुरी जो है, प्रेम माधुरी वो एक वियोग श्रृंगार है, और वियोग श्रृंगार में भी एक प्रकार का आनंद ही होता है। तो दूसरी परिभाषा जो है, कहा है कि जिसमें भावनात्मक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही काव्य कहते हैं। अगला कह रहा है कि साहित्य को पढ़ने तथा सुनने से जो रसानुभूति होती है, उसे काव्य कहते हैं। और उस रसानुभूति जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद सहोदर जिसे कहा गया है, यानी अर्थात काव्य से उठने वाले जो रसानुभूति होती है, उसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मानंद सहोदर। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, ब्रह्मानंद सहोदर, यानी ब्रह्म, यानी पर ब्रह्म के द्वारा ये दी गई हमारे अंदर जो रस उत्पन्न होता है, वो है। अगला है कि शब्द और अर्थ का संयोग ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। कि जो शब्द है और अर्थ है, जो दोनों का एक संयोग होता है, उससे जो उत्पन्न आनंद होता है, उस आनंद की अनुभूति से ही काव्य की अनुभूति होती है। ये हमारा काव्य है। ये हो गया काव्य। हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, बाकी किसी दिन हम काव्य के बारे में आपको विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। अब हमारे जो सिलेबस में है वो पाठ है प्रेम माधुरी, और प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई एक वियोग श्रृंगार रचना है, जो कृष्ण और गोपियों का विरह वर्णन है। गोपियों का क्या है, विरह वर्णन है। इसमें राधा जी का जो वियोग है, उसको एकदम पूर्ण रूप से निखार कर चित्रात्मक शैली में उन्होंने वर्णन किया है। किसने, भारतेंद्र। तो प्रेम माधुरी रचना को हम पढ़ेंगे। ये एक काव्य है, और ये किसके द्वारा रचित है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक काव्य है। गुण जो है इसमें माधुर्य है। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, कि जब किसी रचना को पढ़ते समय मन में जो मन हर्ष, उल्लास, उमंग, रोमांच, रति से परिपूर्ण होकर द्रवित होता है। क्या होता है, द्रवित होता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, माधुर्य गुण कहा जाता है। और तो तीन प्रकार के होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो जो हमारी प्रेम माधुरी है, इसमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। छंद जो है इसमें सवैया है। छंद क्या है, सवैया। तो सवैया किसे कहते हैं, कि सवैया एक वर्णित छंद है। सवैया कैसा छंद है, एक वर्णित छंद है, और इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं इसमें,
4 चरण, और प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं, और चारों वर्ण क्या होते हैं इसके? समतुकांत होते हैं। कैसे होते हैं? समतुकांत। जो तुक लगा होता है वो तुक कहाँ पर लगा होता है? सम पे लगा होता है। इसमें सम में। तो सवय छंद। और इसमें प्रेम माधुरी में जो रस है वो कैसे है? वियोग श्रृंगार रस है। कैसे रस है? वियोग श्रृंगार। आप जानते हैं श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक संयोग और एक वियोग। तो जो प्रेम माधुरी हम पढ़ने जा रहे हैं उस प्रेम माधुरी में क्या है? ये वियोग श्रृंगार रचना है। चलिए